दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के आम लोगों का अंतिम विश्वास जहां जाकर ठहरता है वह है न्यायपालिका। पंचायत का समय समाप्त। पुलिस थानों से अगर किसी को निराशा मिलती है, समाज में उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तब वह आता है न्यायालय की शरण में, इस उम्मीद के साथ कि न्यायालय से उसे न्याय मिलेगा। भारत का उच्चतम न्यायालय एपेक्स कोर्ट, उसके बारे में क्या कहना, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है और वहाँ पर लोगों की अंतिम आशा होती है, अंतिम उम्मीद होती है। लेकिन हाल ही में कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे हैं जब उच्चतम न्यायालय पर भी कुछ सवाल निशान लगाए जा रहे हैं। कई बार सीनियर एडवोकेट्स दुष्यंत दवे या उससे पहले कपिल सिब्बल और भी सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर, वहाँ कुछ हो रही चीज़ों को लेकर सवाल उठाए। अभी हाल ही में कॉलेजियम को लेकर भी एक स्टेटमेंट अभी पढ़ रहा था जिसमें कह रहे थे कि अच्छे जजेस का कॉलेजियम चयन नहीं करता है। कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही चौंकाने वाला मामला है। वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर होती है, लेकिन वह लिस्टिंग से गायब हो जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने यह मामला उठाया जाता है तब वह भी हैरानगी जाहिर करते हुए कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। दरअसल अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की जाती है। हालांकि यह याचिका एक पुराने मामले को लेकर है जो कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विरुद्ध दायर की जाती है। 1400 करोड़ रुपए के बकाया को लेकर यह याचिका है। जैसे कि मैंने बताया, पहले डिसाइड हो चुकी है। जी हाँ, साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड अपना बकाया लेगा, लेकिन उस पर लेट सरचार्ज फीस लेने का हकदार नहीं है। अब 2024 में आकर यह याचिका दोबारा दायर कर दी जाती है, लेकिन लिस्टिंग से गायब हो जाती है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से दुष्यंत दवे न्यायालय में जब पेश हुए तो उन्होंने बेंच को बताया कि वह रजिस्ट्री में गए अपने साथियों के साथ। वहाँ जब जानकारी हासिल की तो उन्होंने बताया ये केस लिस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये भी चौंकाने वाला जवाब वहाँ से आया कि उनको सरकार से निर्देश नहीं मिला है। तब सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर को तलब किया और चैम्बर में उनसे जानकारी हासिल की। इसी को लेकर राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा गया और उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर मुद्दा है। दुष्यंत दवे ने जब इसको प्रेस किया और उन्होंने कहा कि इनको समन किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने न्यायालय के आदेश को नहीं माना है, ये अपने आप में एक कंटेम्प्ट बनती है, इनके विरुद्ध कंटेम्प्ट भी चलनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को सुनवाई के लिए अगले दिन के लिए रख लिया गया। कल यानी कि बुधवार में, बल्कि 2 दिन पहले बुधवार में इस केस पर हियरिंग भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित भी रखा। वहां भी दुष्यंत दवे ने आपत्ति जताई कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट का एक बार आदेश हो चुका है, पुनः दायर करना गैर कानूनी है, ये कानून का दुरुपयोग है। जिस पर राजस्थान पावर लिमिटेड की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। इसका भी दुष्यंत दवे ने विरोध किया, कहा कि याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये 1400 करोड़ रुपए विड्रॉ करने का मामला है जिसे 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाया जा चुका है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुन चुका है, आदेश रिजर्व रखा गया है। लेकिन बात यह है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि केस आपने फाइल किया और लिस्टिंग से वो गायब हो जाता है और कहा जाता है कि उसके लिए अभी सरकार से आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, बहुत गंभीर मुद्दा है। अब इस पर क्या निर्णय आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं ये न्यायिक व्यवस्था के लिए, वो भी एपेक्स लेवल पर, जहाँ जिसके आगे कोई और उससे ऊपर बॉडी नहीं बचती न्याय में भारत के अंदर, वहाँ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।